हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर स्पार्की एजुकेशन। तो आप लोग के लिए क्रैश कोर्स जिसमें कि सोशल साइंस का आज पार्ट 1 वीडियो होगा, जिसमें कि आप लोग के पूरे किताब से जितने भी वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सभी आप लोग करवाया जाएगा। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए पहला क्वेश्चन पर जल्दी जल्दी करते हुए, आप लोग का टाइम बर्बाद नहीं करते हुए, मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई एकदम धाकड़ तरीके से होती है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से आपका नाविक था, जिसका डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है आप लोग के बीच कर रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का जो संगठन था वो आपका कार्बनरी से था, बिल्कुल आपका कार्बनरी होगा। बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच का रहा है इटली एवं जर्मनी के रंग के विरुद्ध निम्न में से कौन आया था। तो आपका ऑस्ट्रिया आया था, जिसमें सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्रैश कोर्स में सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री, जहाँ 300 रुपये हम फ्री में दे रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है। चलिए, काउंट काबूर को विक्टर एमुनन ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो पीएम मतलब प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था, जिसमें कि सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पर आप लोग के लिए गौर करते कर जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण आपका नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, जिसमें कि बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका सब्जेक्टिव भी आएगा, टेंशन लेना। जालबेरिन किन लोगों की मतलब संस्था थी। जालबेरिन जो किन लोगों द्वारा बनाया था, तो ये क्रांति मतलब व्यापारियों की थी, इसलिए बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पर आप लोग के लिए गौर करते करा रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लोह के अवलंबन आपका बिस्मार्क साहब ने किया था, जिसमें कि सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन पर न डालते तो कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपका 1871 में हुआ। डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन कर रहा है हंगरी की राजधानी क्या है। तो हंगरी की राजधानी आपका बुडापेस्ट है, जिसके डी नंबर आपका राइट आंसर करेगा। हंगरी का भाषा क्या है। तो हंगरी की भाषा आपका मेंगियार है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन पर नहीं डालते हैं तो कह रहा है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था। तो 1832 ईस्वी में किया गया था, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कार्बोनरी संगठन किस वर्ष आया था। तो कार्बोनरी संगठन आपका 1810 ईस्वी में आया था। चलिए 11वें नंबर सीन का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी। तो एड्रियानोपुल की संधि आपका 1829 में हुआ था, जिसमें कि आपका बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 13 नंबर एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो एड्रियानोपुल की संधि आपका तुर्की और रूस मतलब तुर्की और देख लेते हैं, तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। तो हाँ, तुर्की और यूनान के बीच हुआ था, ठीक है। ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। तो 14 नंबर का रहा है सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो सेडोन का युद्ध आपका फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यह सितंबर 1870 में पूछा गया है, टेंशन नहीं लेने का। चलिए किस देश का हंगरी पर पूर्ण मतलब आधिपत्य था, मतलब किस देश का हंगरी पर पूरा हस्तक्षेप था। तो आपको लेसन पढ़े होंगे, तो ऑस्ट्रिया का पूरा हस्तक्षेप था कि बी नंबर आपका बिल्कुल राइट, ये पूरा हंगरी पर हस्तक्षेप कर ही लिया था। उम्मीद है कि आप ये भी आप जान गए होंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच आपका सेडोन में युद्ध हुआ था, जिसका कि ए नंबर आपका बिल्कुल। ये सभी को प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने का चांस भी है। तो चलिए दूसरा नंबर करा यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूरोप वासियों के लिए आपका यूनान जो होता है, यूनान आपका बहुत ही तगड़ा स्वतंत्र साहित्य एवं प्रोत्साहित रहा, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन पर नए डालते हैं बच्चों। आप लोग क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में ले जाइए और मन से पढ़िए, हम आपके साथ हैं।
कुछ दिन के बाद मैथ का भी धाकड़ तरीके से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज़ का चलेगा। बोर्ड बन रहा है, स्टूडियो बन रहा है, स्टूडियो का वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। टेंशन लीजिए, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। युवा इटली यंग इटली संस्था का संगठन किसने किया था? युवा इटली का अम्बेनी ने किया था। कब किया था? 1831 में किया था, एक 1834 में किया था। आपको समझना है, समझने के बाद आपका अंकन बिल्कुल राइट आंसर आएगा। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क आपका कूटनीतिज्ञ था, जिसमें कि डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इससे आप सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा, एग्जाम में आने का हिम्मत रखेगा। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बच्चों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। 20वां नंबर का रहा है, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जालवेरिन की स्थापना आपका प्रशा ने किया था। ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोग के बीच दोस्तों, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना हम लोग यूनान को नहीं बल्कि यूनान को ही कहते हैं। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच कह रहा है दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट, VVI स्टार मार्क दे दीजिए इसको। कह रहा है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपका 1707 ईस्वी में हुआ था। 1707 इसका बिल्कुल राइट आंसर। सभी याद कर लीजिए दोस्तों, सभी एग्जाम में पूछने का हिम्मत रखता है। आज आप लोग का 80 क्वेश्चन में करवाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में आपका मतलब यूरोप में आते हैं, तो इसलिए सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, सभी आपका प्रश्न यहीं से क्लियर हो जाएंगे। ब्रेस्टिलोवस की संधि किन देशों के बीच हुई? तो ब्रेस्टिलोवस की संधि आपका तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, तो ये नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बिहार बोर्ड नंबर 1 चैनल है ये, आप बिल्कुल घबराए नहीं, मेरे चैनल से आप बिल्कुल बेझिझक पढ़ाई कर सकते हैं। रक्त एवं लोह की नीति, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लोह का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सभी एग्जाम में पूछने का प्रश्न साबित कर सकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हर दिन पढ़ें। क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, और जो कोर्स क्रैश कोर्स मतलब अदर जो चैनल ले रहे हैं 300 रुपया में, वही PDF वही हम नोट्स अपने तरीके से बनाए हुए बिल्कुल मैं फ्री में दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चा कोई गरीब भी होता है, कोई अमीर भी होता है, इसलिए सभी को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि मैं जो हेल्प कर रहा हूँ बिल्कुल अच्छा कर रहा हूँ। यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज़ हम लोग तुर्की को कहते हैं, जिसमें कि सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न देखिए, सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको उम्मीद नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक उठा सकते हैं, और हम भी क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करूँगा। देखिएगा, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन ने जर्मनी में आपका राइन संघ का स्थापना की। राइन संघ मतलब जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था कौन? नेपोलियन ने किया था। 28वां नंबर क्वेश्चन पर नया तमच्चोत कर रहा है, सेडोवा का युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध फ्रांस मतलब ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। सॉरी दोस्तों, सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच हुआ था। डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें कि बोले स्पार्की एजुकेशन में बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स, कोई पैसा नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और रेगुलर पढ़ना है। जो भी वीडियो अपलोड होता है वो सभी को देखना है। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसमें कि ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट स्टार मार्क के रूप में है। लाल कुर्ती रेड शर्ट नामक संस्था का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती का गठन अब गेरिबाल्डी साहब ने किया था। तो लाल कुर्ती का गठन गेरिबाल्डी ने किया था, याद कर लीजिएगा। 31वां नंबर क्वेश्चन का है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से मनाया जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म आपका पुनर्जागरण से मनाया जाता है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32वां नंबर क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं, तो कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो किस आपका सेडोन का युद्ध हुआ था, बिल्कुल आपका राइट आंसर।
लेसन 2 दोस्तों कह रहा है आप लोग के बीच समाजवाद एवं साम्यवाद। बिल्कुल आपका इसी से एग्जाम में प्रश्न रिलेटेड रहेंगे। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता से भय से अधिक होनी चाहिए। बिल्कुल आपको कह रहा है सफल होने के लिए सफलता की इच्छा सफलता के भय से अधिक होना चाहिए। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्त लेसन का क्वेश्चन आप लोग को महसूस कराते हैं कैसा एग्जाम में पूछा गया है। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व हम लोग का लेनिन ने किया था। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर डालते दोस्तों। तीसरा नंबर का है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन आपका 1848 ईस्वी में हुआ था। आपका बिल्कुल राइट आंसर है। घबराने का नहीं लड़ने का है। बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। तो विश्व में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो विश्व में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच कर रहा था चेका क्या था? तो चेका आप लोग का पुलिस दास्ता था, जिसमें कि बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। तो कह रहा है दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल आपका कार्ल मार्क्स का है। तो आपका देखिए दास कैपिटल कार्ल मार्क्स का ये ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था, जिसका कि आपका बिल्कुल सी में दिया गया है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था दोस्तों? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत आपका 1861 में हुआ था माय डियर फ्रेंड्स। ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझना है यहीं पर याद करवा दिया जाएगा मेरे सिर्फ चैनल से। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन था? तब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक आपका कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगलिस था, जिसमें कि 13 नंबर का आंसर बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का रहा है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन आपका 1891 में हुआ था। तो ये नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। तो सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। आप एग्जाम में बेझिझक एग्जाम दीजिए, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी शेयर करें। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, जिसे कि सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेनिन ने ब्रेस्टिलोवस की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लेनिन ने ब्रेस्टिलोवस की संधि जर्मनी के साथ की थी, इसलिए सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? तो साम्यवादी घोषणा पत्र आपका कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगलिस ने किया था। डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अप्रैल 33 किसने तैयार की? तो अप्रैल 33 ने आपका लेनिन ने तैयार किया था, जिसमें कि ए नंबर में ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घबराना नहीं है दोस्तों। 26वां नंबर देखिए अप्रैल 33 के बारे में बताया गया है कुछ। लेनिन ने बोल्शेविक दल का जो कार्यक्रम स्पष्ट किया उसे ही अप्रैल 33 का आता है, समझिएगा। कह लेनिन ने बोल्शेविक दल का जो कार्यक्रम स्पष्ट किया था, गठन किया था, उससे ही अप्रैल 33 का आता है, ठीक है। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन आप लोग को इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मिलने को मिलेगा इस वीडियो में और इस वीडियो में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ आपका ना पीने का बर्तन होता है, ना पीने रखने का मिट्टी का पात्र होता है, ना रूस का सामंत होता है, बल्कि रूस का सम्राट होता है जार का अर्थ, ठीक है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेनिन ने नई आर्थिक नीति नीईपी की घोषणा कब की? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति का जो प्रकाशित 1921 ईस्वी में किया था। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
30वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। तो सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ से आपका 60 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए ट्रोट्स्की के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताया गया है, तो आप देखिएगा ट्रोट्स्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना का गठन किया गया था। ट्रोट्स्की लेनिन की सरकार में विदेश मंत्री था। मतलब ट्रोट्स्की लेनिन की सरकार में क्या था? विदेश मंत्री भी रह चुके थे। ये कौन? ट्रोट्स्की। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? तो लेनिन होगा। और क्या होगा? 3980। ठीक है। 40वां नंबर क्वेश्चन पर बच्चों आप लोग के लिए गौर करते हैं। कह रहा है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो 1917 की रूसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय का शासन था, इसलिए डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घबराने का बात नहीं है। चलिए अगला कह रहा है क्वेश्चन रूस में कृषि राजता किस वर्ष हुआ था? तो 1861 में हुआ था। बिल्कुल उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, चलिए इसका कुछ देख लेते हैं। मैंने देखा है वे लोग भी जो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तैयार है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो भी सड़क पार बात देखते हैं करने से पहले दाएं। स्टीफन हॉकिंग। समझिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। मैंने देखा है वे लोग भी जो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वो भी सड़क पार बाएं देखते हैं करने से पहले दाएं। मतलब कुछ पहले कर दिया है। ठीक है, तो किसने कहा था? स्टीफन हॉकिंग ने किया था। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। लेसन 3 आपको अगले वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्रैश कोर्स में सभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों को भी, क्योंकि ऐसा प्रश्न आप लोग के कोई चैनल नहीं बताएगा। और मैंने आपको बताया कि देखिए इस PDF में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी थे जो कि आपको सब्जेक्टिव में लिखने में मदद करेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसी को कहते हैं जिसमें कि आपको इम्पोर्टेंस मिले, जो कि सब्जेक्टिव में लिखने में आपको परेशानी ना उत्पन्न कर सके। ठीक है, मेरा ये भी एक सपना है कि कोई बच्चा गरीब के मारे जो क्रैश कोर्स नहीं ले सकते वो 300 रुपया कहाँ लगाएंगे। इसलिए जहाँ 300 रुपया था वहाँ हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। बिल्कुल कौन? क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री है। वो भी क्या, जो भी प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वही मैं आप लोगों के लिए गेस क्वेश्चन। और ये भी देख PDF बनाना पड़ता है, तो PDF हमसे नहीं बनता है, PDF बनवाना पड़ता है। PDF के लिए पैसा लगता है, लेकिन मैं आप लोग से 1 रुपया भी पैसा नहीं ले रहा हूँ। तो आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू बाय। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू बाय। जय हिंद, जय भारत।